एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज ताना देवनादी और मैथ्स गाइड। आज के इस ट्यूटोरियल पे हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक नया कंसेप्ट जो है नेचर ऑफ रूट। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज 4.3 है, एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो टोटली बेस्ड इज नेचर ऑफ रूट कंसेप्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, देन आपको एक एक चीज अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जो कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट, इस नेचर ऑफ रूट का नेम से ही आपको एक चीज पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट निकलेगा, इस रूट का आप नेचर को फाइंड आउट कर पाओगे। यहां पर अब नेचर को फाइंड आउट कर पाओगे यहां पर। लेकिन ये नेचर क्या है? नेचर का मतलब है कि जो दो रूट निकलेगा, क्या ये रूट रियल नंबर होगा? क्या ये दो रूट रियल नंबर होगा या फिर कुछ और नंबर होगा? विदाउट कैलकुलेटिंग द रूट्स आप ये निकाल पाओगे, मतलब कि रूट को कैलकुलेट ना करते हुए भी आप इसको निकाल पाओगे कि क्या ये रूट रियल नंबर होगा या फिर और नंबर होगा। इस नेचर ऑफ रूट को जानने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, जो क्या है? जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्या है? जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आपको जानना पड़ेगा इस नेचर ऑफ रूट को जानने के लिए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4.2 से, एक्सरसाइज 4.2 से, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2 से आपने जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो टोटली बेस्ड था फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। टोटली बेस्ड था फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। आप नॉर्मली जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट निकाल सकते हो। एक मेथड क्या था? एक मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, एक मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इस फैक्टराइजेशन मेथड को छोड़ के भी एक और मेथड है जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जिसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। लेकिन आप कहोगे सर ये इस मेथड को हम यूज क्यों करें, क्योंकि हम तो सब सारा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड का यूज क्यों करें? क्योंकि देखिए कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसको आप इस फैक्टराइजेशन मेथड पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए आप रूट निकाल नहीं सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मैं अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो? क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हो? आप कुछ देर ट्राई करने के बाद आप कहोगे सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो रूट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जब ट्राई कर रहे थे आप देख पाओगे कि ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट फैक्टराइजेशन मेथड पे क्या होता है, ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसको आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया गया है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फैक्टर निकालना पड़ेगा। दो ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा इस कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जिससे आप जिसके ऊपर ऑपरेशन करके डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको ये मिडिल टर्म निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 दिया गया। 5 का अगर आप फैक्टर को निकालेंगे तो दो ही फैक्टर आएगा, एक आएगा 5, एक आएगा 1, क्योंकि ये क्या है? ये है एक प्राइम नंबर। इस 5 और 1 के ऊपर आप कुछ भी ऑपरेशन कर लो आपका ये मिडिल टर्म नहीं आएगा। आप कुछ भी ऑपरेशन कर लो आपका ये मिडिल टर्म नहीं आएगा। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते हो इस फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए आप नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा इस मेथड का जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इस मेथड का थोड़ा मैं हिस्ट्री बता देता हूं। इस मेथड का डिस्कवरी हुआ था, इस मेथड का डिस्कवरी किया था 8 और 9 सेंचुरी का एक इंडियन मैथमेटिशियन जिसका नाम था श्रीधराचार्य। जिसका नाम था श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य जी ने इस फॉर्मूला का आविष्कार किया था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड।
ये फॉर्मूला है क्या, फर्स्ट इसको देख लेते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जो x का रूट निकलेगा, अगर आपको कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, ले लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल टर्म है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस जनरल टर्म का जो x का जो रूट आएगा, x का रूट क्या आएगा, x का रूट आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac। एक बार रुक जाइए, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट निकाल सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट निकाल सकते हो। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही रूट हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो हम एक ही, अगर इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे, आप कहोगे सर यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x का एक ही रूट आएगा, लेकिन एक रूट नहीं आएगा। अच्छी तरह से फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले को अच्छी तरह से देखिए। अगर आप फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख पा रहे हो, यहाँ पर एक जो रूट आएगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये एक रूट आएगा। एक और रूट आएगा कि -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो रूट x का आएगा, x का दो रूट आएगा। एक रूट आएगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो रूट आएगा। लेकिन ये नेचर ऑफ रूट क्या है यहाँ पर देखिए। नेचर ऑफ रूट, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो रूट होगा, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप कोएफिशिएंट को पुट कर दोगे, जैसे कि ए बी सी को अगर आप पुट कर दोगे यहाँ पर आपका दो रूट निकलेगा। लेकिन दो रूट डिसाइड होगा, दो रूट रिलाई करेगा इस अंडर रूट के अंदर जो दिया गया है b² माइनस 4ac, इसके ऊपर दो रूट का नेचर रिलाई करेगा, दो रूट का नेचर डिपेंड करेगा इस b² माइनस 4ac के ऊपर। मतलब ये क्या निकल रहा है, अगर आप जान पाओगे तो आप इजीली जान पाओगे कि जो रूट निकलेगा वो कैसा निकलेगा। अगर आप b² माइनस 4ac को जान लेते हो कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसा निकल रहा है, तो आप इजीली जान पाओगे कि इसका रूट कैसा होगा, इसका रूट का नेचर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ये जो b² माइनस 4ac है, अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो b² माइनस 4ac है, देखिए ये जो b² माइनस 4ac आप देख पा रहे थे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर अंडर रूट b² माइनस 4ac दिया गया है। इस b² माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इस b² माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। तो इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं। अगर इस कंडीशन को आप पता लगा लेते हो तो आप इजीली कह पाओगे कि रूट का नेचर कैसा हो। ओके, चलिए देखते हैं एक एक कंडीशन को अच्छे से देखते हैं। देखिए, अगर ये b² माइनस 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब कि b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा, b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब कि 0 से बड़ा होता है, आप इसको कह सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, डी का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, आप पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हो।
अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है, तो क्या होता है? तो होता है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया है। इसके बाद देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या होता है? कंडीशन नंबर 2 होता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया गया है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जो दो रूट आएगा वो क्या आएगा? टू इक्वल रियल रूट आएगा। दो जो रूट आएगा वो दो रूट ही सेम होगा एंड रियल नंबर होगा। वो दो रूट ही सेम होगा एंड रियल नंबर। आई होप आपको समझ आया। इसके बाद देखिए अगर इस डी का वैल्यू, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, मतलब कि इस केस में क्या होगा? इस केस में ये नेगेटिव नंबर होगा। ये नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर, आप इसको नेगेटिव इंटीजर कह सकते हो। नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा? तो जो दो रूट आएगा वो इमेजिनरी रूट आएगा। इमेजिनरी रूट्स आएगा और इसको आप नॉट रियल रूट भी कह सकते, जो क्या है? नॉट रियल है। ये जो इमेजिनरी रूट है, ये जो इमेजिनरी रूट है, आप नया सुन रहे हो इस नाम को, ये जो इमेजिनरी रूट है ये आपके सिलेबस पे है नहीं। ये जो इमेजिनरी रूट होता है ये आयोटा के फॉर्मेट में आता है। ये आयोटा के फॉर्मेट में आता है। ये आयोटा क्या होता है आपका सिलेबस के अंदर है नहीं, ये क्लास 11 पे है, ये ग्रेड 11 पे आप देख पाओगे। ग्रेड 11 पे जब आप मैथमेटिक्स लोगे तब इसको आप देख पाओगे। ओके, सो आप यहां पर जान पा रहे हो कि रूट का कंडीशन, नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर एंड डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है टू इक्वल रियल रूट आएगा, मतलब कि जो दो रूट आएगा सेम आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी रूट आएगा जो रियल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि रूट का नेचर कैसे पता लगाया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, देन आपको देखना, आपको इजीली समझ आ जाए। चलिए देखते हैं, जो ये एग्जांपल मैं यहाँ पर दिया हूँ उसको ही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। इसको देखिए आप कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा? नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर इससे अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पर देख पा रहे हो कोएफिशिएंट को अगर आप देखोगे ए बी सी, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट एंड सी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया गया है? +1। कुछ भी नहीं दिया गया है तो +1। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि b जो है, मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है? +8 दिया गया है। ओके, एंड c जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ पर क्या दिया गया है? +5 दिया गया है। आप इजिली यहाँ से नोटिस कर पा रहे हो। सो इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए, इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को लिखना पड़ेगा, जो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब आपको करना क्या पड़ेगा? इस डी का जितने जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो ये कोइफिशिएंट है, इसको आपको बैठा देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? बी का वैल्यू आप देख पा रहे हो क्या है? +8। तो +8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4ac, 4 क्या है? 4 को आपको एज इट इज बैठाना है। इसके बाद
ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना पड़ेगा जो क्या है +1 एंड सी का वैल्यू आपको पुट कर देना पड़ेगा जो है +5। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू निकल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू निकल रहा है, देखिए 8 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 के साथ अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है। इसके बाद 4 के साथ अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो नंबर निकल रहा है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो निकल रहा है यहाँ पर 44 निकल रहा है। क्या निकल रहा है 44 निकल रहा है। तो आप कह सकते हो कि डी क्या है, डी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। डी क्या है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आएगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा था स्लैब को लिखा था, यहाँ पर कंडीशन को लिखा था कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आता है। मतलब कि यहाँ पर जो 2 रूट आएगा वो क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 जो रूट आएगा 2 रूट डिफरेंट होगा, डिफरेंट नंबर होगा एंड 2 नंबर ही रियल नंबर होगा। चलिए देखते हैं कि 2 रियल रूट आता क्या है, मतलब 2 रियल रूट क्या आ रहा है देख लेते हैं। 2 रियल रूट देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बैठा देना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लिए थे तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट को ही बैठा दीजिए, मतलब d बैठा दीजिए। ओके, सो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो रूट आएगा, एक रूट आएगा -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a आएगा। एक और जो रूट आएगा -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a आएगा। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर पुट कर देते हो हर एक वैल्यू को तो -b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया था, b का वैल्यू दिया गया था +8। ओके, b का वैल्यू क्या दिया गया था, b का वैल्यू दिया गया था +8। सो b का वैल्यू अगर आप बैठाते हो यहाँ पर क्या होगा +8 होगा। इसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा क्या निकला था, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकला था 44। तो डिस्क्रिमिनेंट को आपको बैठा देना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा √44 डिवाइडेड बाई देखिए 2 इंटू ए क्या था यहाँ पर, a था 1 तो a को आपको बैठाना पड़ेगा +1। यहाँ पर भी आपको सेम बैठाना पड़ेगा लेकिन साइन को चेंज करना पड़ेगा। माइनस के साथ +8 बैठेगा b का वैल्यू, इसके बाद माइनस डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा 44 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 2 वैल्यू आएगा, देखिए 2 जो रूट आएगा क्या आएगा 8 के साथ, देखिए +8 के साथ अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -8। उसके बाद देखिए +44 जो दिया गया था, 44 को अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हो तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 11 होता है। प्राइम फैक्टर में अगर आप 44 को तोड़ देते हो तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 11 होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडर रूट के अंदर आप देख पा रहे हो 2 2 है तो 2 एक बाहर आ जाएगा, उसके बाद √11 हो जाएगा। मतलब 44 का मीनिंग क्या हो जाता है, 44 का मतलब क्या होता है, 44 का मतलब होता है 2√11। ओके, 44 को अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो आता है 2√11। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2√11 डिवाइडेड बाई 2 के साथ अगर आप 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका 8 इंटू -1 इंटू 8 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए -44 को आप क्या लिखोगे, 44 को आप लिखोगे 2√11 ओके डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए अगर आप ऊपर जो ऑपरेशन दिया गया है यहाँ पर से अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो, यहाँ पर से अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा प्लस √11 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 आपका बैठेगा। और यहाँ पर से भी अगर 2 को आप कॉमन ले लेते हो -4 हो जाएगा -√11 हो जाएगा
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 2 ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ये 2 2 कैंसिल आउट होके क्या 2 रूट आएगा, x का जो 2 रूट आएगा क्या हो जाएगा, x का जो 2 रूट आएगा, x का 2 रूट आएगा कि -4 प्लस √11, एक और रूट आएगा, एक और रूट आएगा कि -4 माइनस √11। ये 2 रूट x का आएगा। ये 2 रूट क्या है, ये 2 रूट इरेशनल नंबर है। ये 2 रूट क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही आता है, रियल नंबर के अंदर ही आता है। तो इसका 2 रूट आएगा ये। आई होप आपको समझ आ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे आप रूट निकाल सकते हो एंड नेचर ऑफ रूट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, नेचर ऑफ रूट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप कैसे रूट निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आया है। ओके सो अगर इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए हो अच्छी तरह से, इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लिए हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट पे बताइएगा। आपको सिर्फ निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। आपको सिर्फ नेचर ऑफ रूट निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ इतना तक करना है, इतना तक करके मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल के आपको बताना पड़ेगा क्या रूट का नेचर क्या होगा, क्या ये रियल रूट होगा, क्या ये इक्वल रियल रूट होगा, या फिर कुछ और होगा, या फिर नॉट रियल होगा और इमेजिनरी होगा। आपको सिर्फ ये चीज बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका जवाब जरूर चेक करूंगा। अगर ये कंसेप्ट आपको पसंद आया है, इस कंसेप्ट वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाले सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके एंड इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग किसी भी जगह पे आपको डिफिकल्टीज है, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग किसी भी जगह पे अगर आपको डिफिकल्टीज है तो नीचे आप कमेंट करके बताइए। आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और किसी भी कंसेप्ट के ऊपर अगर आप वीडियो को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं किसी कंसेप्ट के ऊपर जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। विल मीट ऑन योर नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।